अब जहां ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात आएगी, नाजायज़ मुनाफे की बात आएगी, धोखाधड़ी की बात आएगी, फ़रेब की बात आएगी, तो पाकिस्तान में आजकल जिस स्कैंडल का सबसे बड़ा चर्चा है वो है शुगर माफिया का स्कैंडल। अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर रमज़ान मुबारक आ रहा है, जिस तरह शबानुल मुअज़्ज़म का मैंने अर्ज़ किया, इसी महीने में हो क्या रहा है कि जनाब हमने ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ेदारों का खून चूसना है, क्योंकि यही तो सीज़न है हमारे अरबपतियों का, यही सीज़न है। अब हो ये रहा है कि आखिरकार हमारे इदारे भी लग रहा है कि कुछ जिंदा हो रहे हैं, ये भी अल्लाह की शान है। अब FIA ने ऐसे ऐसे लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं कि मैं तो हैरान हूं। अब असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब से जानूंगा कि ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ नोटिस है या वाकई कार्रवाई होने लगी है, क्योंकि हम तो हमेशा कहते रहे कि जी ये सिर्फ इमरान खान साहब नोटिस लेते हैं, इस दफ़ा नोटिस पहुंच गए। ये असद खरल साहब आपके इदारे FIA ने कर क्या दिया है? यानी जहांगीर तरीन साहब चले ठीक है, मुनस इलाही भी, मरियम वाज साहिबा भी, हुमायूं अख्तर खान साहब भी, यानी अक्रॉस द बोर्ड ये पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता। देखिए मामला ये है उसामा साहब, हुमायूं अख्तर के हवाले से आपने जो बात की है, ये दुखती रग पे आपने हाथ रखा है, और ये डॉक्यूमेंट्स जो हम शेयर करने जा रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आप? हाँ जी, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट्स हैं और स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है। अच्छा, और ये मेरा इसमें कमाल नहीं है, कमाल उन बैंक अफसरान का है। ये देखें जी, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ये देखें जरा, नाज़रीन देखें जरा, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, चेयरमैन नैब को एक लेटर लिखा गया, किसने? वो मैं कहता हूं उनको सलाम है FMU के उन बैंक के अफसरान को जिन्होंने 2011 में अप्रैल में ये लेटर लिखा, और उसके अंदर उन्होंने बताया कि हुमायूं बरादरान किस तरह वर्स्ट शुगर क्राइसिस, मैं नहीं कह रहा, ये लिखा हुआ है, उन्होंने कहा लिखा कि वर्स्ट शुगर क्राइसिस ऑफ द कंट्री है, उसके अंदर इन्वॉल्व है। उसके अंदर आप बंदों के बेनामी और फ्रंटमैन के नाम दिए गए, किन किन के नाम पर किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की गई, किस तरह पैसा और किस तरह आर्टिफिशियल बहरान पैदा किया गया। उसामा साहब, इस हवाले से मैंने खुद ये बर्मिंघम के भी हैं, यूके भी, सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें पूरे डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, आप पता चला प्रोग्राम के हवाले से आपको एक्सक्लूसिव ट्रांजैक्शन, ये मैंने इधर बैठ के नहीं बनाई उसामा साहब। सर ये तो एक चीज लिखी नजर आ रही है, अक्टूबर 2009, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि वर्स्ट शुगर क्राइसिस ऑफ द कंट्री जो है, और इसके हवाले से क्या हुआ था जो मैं बार बार करता था। नैब जो है, जब बात आती है, ये जनाब ये मेगा करप्शन 179 मेगा करप्शन केस है, उसके अंदर भी ये शामिल है, ये उनके अंदर शामिल है। ये मैं कहानी नहीं सुना रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने जब नैब ने अंडरटेकिंग दी 179 मेगा करप्शन केसेस की, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने विदाउट फियर एंड फेवर और टाइमलाइन के साथ इसको नैब ने डिसाइड करना था। ये 2 अप्रैल गालबन इसकी डेट है, सॉरी अप्रैल 3 है गालबन 2011, ये डेट है, ठीक। ये 9-10 साल हो गए हैं, और इस पे इन मुलजमों पे आज तक किसी ने हाथ नहीं डाला था। मैं कहता हूं क्योंकि आज वजीर आजम इमरान खान साहब हैं, क्योंकि उनका कोई चीनी का कारोबार नहीं है। अगर जहांगीर तरीन साहब को नोटिस हो सकते हैं तो इनको भी बुला लिया गया है। ये वो चीज़ें हैं जो कि FIA को मैं दे रहा हूँ, मेरी बात होगी अल्लाह काम से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चीज़ें मैं भिजवा रहा हूँ, और उनसे मैं ये सवाल करूँगा कि ये जो केस है इसको कितने में बेचा गया। उसामा साहब, आपको पता है इस केस का वकील कौन था? ख्वाजा हारिस साहब। उन्होंने नैब को धमकी लगाई, आपको याद होगा, एक धमकी अमेज लेटर लिखा था नैब को कि आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे क्लाइंट को ये नोटिस भेजने की, आपको पता है। फिर उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को धमकी लगाई कि आपने अगर मजीद डाटा दिया इस फैमिली के बारे में, ये जो STR जो खुफिया ये सारी जो चीजें हमने दिखा रहे हैं, इसमें एक एक डिटेल है, आगे जाके कहेंगे मैं नाम भी अगर गौर से देखें कि सारे इसमें हुमायूं ब्रदर्स, उनके भाई अरून अख्तर, फिर उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनकी अहलिया, उनके खानदान, और बेनामी और फ्रंटमैन, किस तरह दुबई पैसा किन अकाउंट के जरिए कितनी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा, FIA को करनी है। अब मामला ये है, मुझे ये नहीं है कि नैब कर सका या नहीं कर सका, केस ये पड़ा हुआ है। अब 10 साल तो काफी होते हैं, नैब को SOP बता दे, या नंबर प्रोड्यूसर साहब बुलाए, आप नैब के जो तर्जमान है नवाज अली आसम साहब, चेयरमैन नैब, DG जो भी है, उनका नंबर मिलाए, या वो कल मौकफ दे रहे कि 10 साल इस केस के ऊपर वो बैठे रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट इसमें अलाउ है मुझे। और नैब 1 जुलाई 2000 जब ये केस की प्रोसीडिंग हो रही थी, चेयरमैन नैब को वक्फे के बाद बुलाया गया, उस ऑर्डर में भी लिखा MCB निजकारी केस जो 26 साल बाद वो सारा, उसके अंदर उन्होंने कहा कि नैब इंडिपेंडेंट इदारा है क्या,
प्रोसिक्यूटर जनरल वकास कदीर डार मरहूम ने कहा कि जी मेरा काम नहीं है, चेयरमैन नायब कमर ज़मान चौधरी थे, उसको वक्फे के बाद बुलाया गया। ये ऑर्डर सारा जिसमें मेगा करप्शन पेश की गई मामला, ये तो हो गया एक काम। अच्छा, एफआई के रडार पे आ गया। इमरान खान साहब आपकी तरफ आता हूं आपकी इजाजत से। बाबर डोगर साहब, ये तफसील मेरे सामने है और इसमें एक एक करके सबको बुलाया गया है, किस तरह से सट्टेबाजी की गई, किस तरह यानी ये बाकायदा रेट जारी करते थे। 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब 2 अप्रैल को जहांगीर तरीन साहब को बुलाया गया है, रमज़ान शुगर मिल यानी हमजा शहबाज साहब को भी 2 अप्रैल को, मरियम साहिबा को 31 मार्च को, और इसी तरह से मुन्ना सलाई साहब को 1 अप्रैल को बुलाया गया। अल मुईज़ शुगर मिल यानी नुमान शमीम खान 5 अप्रैल, ये मदीना शुगर मिल है, मियाँ रशीद मियाँ हनीफ इनको 7 अप्रैल, हमजा शुगर मिल मियाँ 8 अप्रैल, और तांदिया वाला शुगर मिल हुमायूं अख्तर। लोगों को बता देना 92 वाला 12 अफसर साहब को 12 अप्रैल को तलबी नोटिस है सर हुमायूं अख्तर साहब को। तो ये बाबर डोगर साहब, ये आपको लगता है कि ये देखिए ये बड़े लोग हैं, इनका बड़ा का इदारा, ये नोटिस बड़े चोर हैं, बड़े लोग नहीं है, बड़े चोर हैं। क्या बड़े चोर? जनरल साहब आप बड़े आदमी, आपका हौसला है। साहब बड़े लोग कैसे इनको कहते हैं? बाबर साहब ये क्या हो रहा है? उसामा साहब, ये सारे ताकतवर लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो लोग हैं जिन पे लोग हाथ डालने से डरते थे। बल्कि ये तो वो लोग हैं जो हमेशा हुकूमत में रहे, हमेशा इक़्तिदार में रहे। उसमें देख लें जहांगीर तरीन है, उसमें हमजा शहबाज हैं, मरीम नवाज़ हैं, मोहम्मद सलाई हैं, ये सारे ताकतवर लोग हैं, ये सारे पैसे वाले लोग हैं। इन पे तो आज तक कभी हाथ डालने से पहले लोग सोचते थे। एफआईए की तो इतनी जुर्रत नहीं थी कि इन पे हाथ डाल सके। मज़े की बात ये है कि उसामा साहब ये वो लोग हैं जिन्होंने रमज़ान में ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। यानी कि इस दफ़ा ये जो सारा प्रोग्राम था वो ये था कि चीनी की आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा की जाए, और आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा करके रमज़ान में चीनी की जब डिमांड बढ़ेगी तो इसको हमने 140 रुपये किलो बेचना है। और यहाँ तक हुआ कि गवर्नमेंट ने इनसे कहा कि गवर्नमेंट ने इनसे मुज़ाकरात किए, लेकिन ये पीछे नहीं हटे। गवर्नमेंट ने इनको थ्रेट किया, वार्न किया कि अगर आपने चीनी नहीं निकाली तो फिर हम इंपोर्ट कर लेंगे, हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। इन्होंने कहा जी आप इंपोर्ट कर लें, लेकिन हम चीनी 140 से कम नहीं बेच सकते। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ये जो मिडल मैन है उनको पकड़ना पड़ा, इनके ऊपर हाथ डालना पड़ा, मिडल मैन का रोल ख़त्म करना पड़ा। आप अंदाज़ा लगाएं, ये जो स्टॉक इनके पास वाफर है, स्टॉक कम है नहीं है, आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा करते हैं, दरमियान में एक मिडल मैन अपना रख लेते हैं। मिडल मैन थे एक्स मिल रेट थे, बढ़वा के मिडल मैन को 110 की चीनी बेची है, उसके बाद चीनी का रेट कहीं का कहीं चला गया। पहला स्टेप तो ये है कि मिडल मैन का रोल ही खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। अब एक्स मिल रेट पे डायरेक्ट 7 बंदे गिरफ्तार कर लिए हैं, 7 गिरफ्तार हो चुके हैं, 400 से ज्यादा बैंक अकाउंट, 424 अरब रुपया उनमें पड़ा हुआ है। हाँ जी, 424 अकाउंट, 424 अकाउंट जो सट्टा प्लेयर के हैं। मैं एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ, वो अच्छा। अब ये होगा कि 424 ये अकाउंट जो जहाँ पे सट्टा प्लेयर जो है, और उसके अंदर 70 अरब रुपए की अमाउंट भी ये जो डिपॉजिट है वहां पे कुल वैसे 10 अरब रुपए बताए जा रहे हैं। 40 जो अकाउंट है उनकी छानबीन जो है उसके जरिए मजीद फर्दर आगे ये 424 अकाउंट आए। अब मामला ये इसमें शरीफ है, शमीम कंजवानी ग्रुप है, असलम बल्ली है, आपने बाकी तो बता दिए। इसके साथ साथ मिल मालकान आपने नाम नहीं लिया, उसके साथ उनके जो आगे फ्रंट मैन जो प्लेयर और मिडल मैन की बात कर रहे हैं, जो सट्टा प्लेयर थे उन मिल मालकान से मिलकर उनके जो फ्रंट मैन थे, उसके हवाले से अगर बात की जाए तो जेडब्ल्यू जो जहांगीर तरीन साहब की जेडब्ल्यू है, नाम है उनके मलक आबाद है, उनको 30 मार्च को बुलावा है। फिर इसके बाद जेडब्ल्यू के जो मलक माजिद है, मुर्सन सर गोगी है और रमजान है। जो अल अरबिया जो है शुगर ग्रुप के, उसको जो 31 मार्च को तलब किया गया है। जबकि शेख आमिर जो है चौधरी, ये भी उनके यानी आगे है। फिर चौधरी शुगर जो ग्रुप है उसको बुलाया गया है। आरवाई के शुगर ग्रुप के असद है, उनको तलब किया गया है। अब मामला ये है उसामा साहब, जिस तरह उन्होंने बताया, इनके 40 सट्टा एजेंट है, इनके खिलाफ सबूत एफआई को अब तक मिल चुकी है। 424 जो इस तरह के व्हाट्सएप कन्वर्सेशन भी सारी, हाँ जी, वो आप दिखा रहे हैं, वो देख नहीं रहे, मांड के रखो 50 आ गई, इतनी जाएगी, ये नाज़रीन को दिखाएं। और टीमें दिन रात काम करेंगी। एक चैप्टर लाहौर में काम कर रहा है, फुटेजेस दिखा रही है, पकड़ी गई है, ये पकड़ी गई, उनके फराजी को है 37-32 के करीब तो मोबाइल है, उससे ज्यादा बल्कि अब तो तादाद हो चुकी है। फिर उसके बाद लैपटॉप्स है और उनके व्हाट्सएप, और 37 शुगर जो सट्टा माफिया है ना, ये जो सारा इतला मिली, 7 पकड़े कराची ने, अभी यहाँ लाहौर में अभी गिरफ्तारियां होनी है। ये सारी आपस में ज्वाइंट इसके सारी जो इसको वज़ीर-ए-आज़म साहब बराह रास्त देख रहे हैं,